गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरफ मैं आप लोग के सामने आज हाजिर हूं। आज मंडे है। कल का वीडियो मैं इसलिए नहीं दे पाई, कल संडे था और विजयदशमी भी थी। ठीक है, तो दोनों के लिए छुट्टी था कल का वीडियो। तो आज मैं दोनों दिन के करंट अफेयर्स को बात करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि चैनल का नाम तो आप लोग को याद ही होगा, अफेयर्स फॉर नौकरी। ठीक है, अफेयर्स फॉर नौकरी चैनल का नाम है, अलग ही यूनिक नेम है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि 24 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन हम लोग नहीं दिए थे, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र कि क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, या इसकी स्थापना दिवस आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, बट यह दिवस जो है 1948 से मनाया। आई बात समझ में? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना हुई थी कब? 1945 में, बट इसकी दिवस मनाया जाता है कब से? 1948 से। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें कितने मेंबर हैं? तो 193 हो चुके हैं। और यहाँ के एंटोनियो गुटेरेस क्या है? महासचिव है। एंटोनियो गुटेरेस क्या है? महासचिव है। ठीक है, यह 1945 में किस लिए बना था? तो विश्व में शांति लाने के लिए, क्योंकि 1939 से, यानी कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, तो उसमें शांति लाने के लिए, विश्व में शांति लाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, भारत इसका अस्थायी सदस्य है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लेबनान के पीएम कौन बने हैं बाबू? तो याद रखना है, साद अल हरीरी। साद अल हरीरी बने हैं क्या? लेबनान के, जिसकी राजधानी है बेरूत। कहाँ है बाबू? बेरूत। और करेंसी यहाँ चलती है पौंड। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी चलती है यहाँ पे पौंड। अब पीएम कौन बने हैं? साद अल हरीरी। साद अल हरीरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन आपके याद हो गए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे विश्व विकास सूचकांक। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड है। विश्व विकास सूचकांक दिवस, विश्व विकास सूचकांक दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विकास सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। बहुत तंग किया सर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र बना तो विश्व विकास भी हुआ। ठीक है, कब? तो 24 अक्टूबर को। चलिए इसके हम लोग बात करते हैं, और यह मनाया बना था कब? 1972 से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, कि गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप भारत को मिली है। किसको मिली है बाबू? भारत को मिली है। यह कितने साल बाद मिली है? तो 35 साल बाद। ठीक है, तो अब यहाँ याद रखना है कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप किसको मिली है? भारत को मिली है। ये कितने साल बाद मिली है? तो 35 साल बाद मिली। 1935 में 35 साल बाद मिली है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ILO का हेडक्वार्टर यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है बाबू? स्विट्जरलैंड में।
ठीक है। और 187 देश इसके क्या है, मेंबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने मेंबर हैं, 187 यानी कि 187। हेडक्वार्टर का है जिनेवा, और इसके क्या कहते हैं, इस साल इसकी मेजबानी कौन करेगा, गवर्नर बॉडी का, तो आपको याद रखना है क्या, भारत। वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन दिवस, तो वर्ल्ड पोलियो डे यानी कि विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, भारत में कब शुरुआत हुई थी, 1995 में पोलियो की शुरुआत, पोलियो वैक्सीन वाला। ठीक है, अब भारत जो है 2014 में ही पोलियो से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। लेकिन आज भी पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान, अजरबैजान कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आज भी लगातार केस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, विश्व विकास सूचकांक दिवस और पोलियो दिवस तीनों क्या मनाया जाता है, एक ही दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी थीम इस साल की क्या थी, इसके विषय क्या था, तो अ विन अगेंस्ट द पोलियो, अगेंस्ट पोलियो, ठीक है, पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, इसका इस साल का थीम था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि IMF में, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा में अब 190 कंट्री होगा, पहले 189 कंट्री थे, तो 190वां देश कौन बना है, 190वां देश कौन बना है, 190 नंबर का कंट्री कौन बना है, तो आपको याद रखना है अंडेरा। ठीक है, यह फ्रांस और स्पेन के बीच का एक कंट्री है, गल्फ कंट्री है, कहने का मतलब फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, तो अब बना है कौन, अंडेरा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190वां देश कौन सा बना है, या हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो नाम याद रखना है अंडेरा। ठीक है, अंधेरा नहीं, अंडेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इस अंडेरा की यानी कि राजधानी कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना है अंडेरा ला वेला, अंडेरा ला वेला। इसके मुद्रा चलती है यूरो। क्या चलती है, यूरो, यानी अंडेरा में चलता है यूरो, अंडेरा ला वेला क्या है, उसकी राजधानी है। चलिए नाम थोड़ा सा अजीब है। अब बात करते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसमें कितने देश सदस्य हो गए, तो 190 हो गए, अभी तो हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको याद रखना है वाशिंगटन DC में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शहरी शिक्षा में सुधार के लिए, शहरी शिक्षा में सुधार के लिए नीति आयोग ने एक समिति बनाई। ठीक है, तो अब यहाँ अध्यक्ष बस पूछा जाएगा, तो ये कौन है,
राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार इसके क्या है, राजीव कुमार इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। जो क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आप देखिए थोड़ा सा इस पे हम लोग डिटेल बात करते हैं। शहरी शिक्षा में सुधार के लिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, एमफिल है, इस सब जो एजुकेशन है कहाँ होती है, तो गाँव में होती नहीं है, ठीक है। गाँव में तो +2 तक है। तो यह जो है सभी पढ़ाई कहाँ होती है, शहरों में होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह भी शहर में होते हैं। तो इसमें सुधार के लिए नीति आयोग ने क्या किया, एक समिति गठित किया है, ठीक है। और उस समिति को लीड कौन करेंगे, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि राजीव कुमार। तो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे कि शहरी शिक्षा में सुधार के लिए नीति आयोग ने एक समिति गठित किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। राजीव कुमार के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है कि नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को यह भारत में योजना आयोग का नाम बदल के नया नाम नीति आयोग किया गया, ठीक है। तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया था। तो आपको याद होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोयोटा और किर्लोस्कर। टोयोटा किर्लोस्कर, ठीक है। मोटर के साथ बीओबी ने क्या किया, तो साझेदारी किया है। काहे के लिए बाबू, तो फाइनेंस के लिए। सिंपल सी बात है। यानी कि टोयोटा और किर्लोस्कर की जो भी गाड़ियां बिकेगी लोन पे, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू उसका क्या किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा। यह कितने प्रतिशत तक का फाइनेंस होगा, तो रोड प्राइस का, शोरूम प्राइस का नहीं, रोड प्राइस का 90% तक क्या होगा, इसकी फाइनेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ बीओबी किस बैंक ने फाइनेंस के लिए समझौता किया है, तो बीओबी ने, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बड़ौदा गुजरात में। और हसमुख अधिया, ठीक है, इसके अध्यक्ष हुए, ठीक है। हसमुख अधिया इसके अध्यक्ष हुए। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन हुआ, और इसकी स्थापना 1908 में, ठीक है, हुई थी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और बड़ौदा सन इसका क्या है, लोगो है। चलिए, बहुत अच्छे आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं मेरे वीडियो को, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप लोग को, ठीक है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा, सीईओ संजीव चड्ढा, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए मास्टर कार्ड ने, किसने, ठीक है, याद रखना बाबू, ये क्वेश्चन बैंक में आता है। मास्टर कार्ड ने, ठीक है, किसके साथ समझौता किया है, तो आपको याद रखना है अटलांटिस, ये बहुत टेढ़ा नाम है, अटलांटिस के साथ एक कंपनी है, ठीक है, जिसके साथ मास्टर कार्ड ने क्या किया, समझौता किया है, ठीक है। मास्टर कार्ड का आप लोग को तो याद होगा, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मास्टर मतलब महेंद्र सिंह धोनी इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है,
तो आप लोग को याद रखना है। अब किसके लिए बाबू, तो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, यानी कि यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है माइकल माइवेक। माइकल माइवेक इसे क्या है, अध्यक्ष है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना में, ठीक है, मंडी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, मंडी ने क्या किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है। तो बस आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना में या ग्राम सड़क विकास योजना में, ठीक है, भारत का कौन ऐसा गांव, कौन ऐसा जिला, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पे है तो मंडी, और ये कहाँ पड़ता है, तो एचपी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एचपी में यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ऐसे भी है, आप लोग जनगणना का मेरा वीडियो देखे होइएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश की 90% जनता जो है गांव में रहती है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो। ठीक है, तो हम लोग बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखिए, और चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज थोड़े से कुकर के हॉर्न से थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ होगा, तो बात को मैं मान रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं तो उन लोगों को मना नहीं कर सकता, मैं अपना टाइम से अपना काम करता हूँ। ठीक है, अब इतनी सुबह में मैं रेडी होता हूँ और इतनी सुबह में वो लोग खाना बनाते हैं, तो इसके लिए तो ठीक, इसी साथ दीजिए इजाज़त, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।